हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर के हवाले से कि ट्रेनर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर से ज़्यादा अवार्ड्स लिए हैं। नॉर्मली ट्रेनर हर फील्ड में होता है, चाहे आप सुपरमार्केट में हो, चाहे आप कहीं किसी भी शॉप में हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ में हो, फूड सेफ्टी ट्रेनर्स भी हैं। तो हम ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से थोड़ी बात कर लेंगे। हम जान लेते हैं कि सेफ्टी ट्रेनर किसे कहते हैं। सबसे पहले ट्रेनर वही आदमी हो सकता है जिसकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन ये चीज़ें मैच करती हो उसके पोस्ट के हिसाब से। उसके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। इंजीनियरिंग डिग्री हो तो बेटर है। सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल होना चाहिए। उसको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी अचीव करने के लिए, उसका टारगेट जो है उसको अचीव करने के लिए और पोस्ट अपग्रेड होने के लिए। तो ध्यान में रहे कि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम जब भी जाते हैं तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, जिस ट्रेनिंग को जानना हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। एक ट्रेनर ही ऐसा आदमी है जो क्लियर वर्कर्स के हार्ट तक रीच कर सकता है। उसके पास जो वर्ड्स की कैपेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी वजह से। तो अभी हम जान लेते हैं कि फिर कि हाउ हेयर सम डिटेल्स इन शॉर्ट हाउ टू बिकम HSC ट्रेनर। एजुकेशन सर्टिफिकेशन बात हो गई, रिलेवेंट सर्टिफिकेट की बात हो गई, ट्रेनिंग कोर्सेज चाहिए आपको, रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए और भी उसके बाद स्टे इन्फॉर्म, यानी हमेशा आपको कंफर्म रहना है। कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग स्किल, जैसे मैंने अभी बात किया, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग में भी आपको नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद से प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमेशा डेवलपमेंट होगा तो आप अच्छे हो सकते हैं। अभी सेफ्टी ट्रेनिंग में ये चीज़ें हैं कि जब भी आप किसी ट्रेनिंग के हवाले से जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, हम ट्रेनर है, हमारा रोल क्या है कि हम जो मटेरियल है, प्रेजेंटेशन है, जो गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें बेहतरीन होनी चाहिए ताकि हम ट्रेनिंग अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें। अगर हम अच्छे तरह से डिलीवर करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा, एक्सीडेंट कम होगा। आगे देखिए कि सेफ्टी ट्रेनर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है क्योंकि अवेयरनेस ट्रेनिंग, जो इसको मालूम हो ट्रेनिंग कैसे देना है, एम्प्लॉय को कैसे ट्रेनिंग करना है, मैनेजर को कैसे ट्रेन करना है, या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उसको कैसे ट्रेनिंग करना है, वेदर इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे ट्रेन करना है, ये चीज़ें मैंने लिस्ट लिखा है रोल का। तो आप लोग इसको देख लेना है। आगे देखिए ट्रेनिंग टॉपिक्स में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टर्मिनल इन हाउस रूल एंड रेगुलेशन, हीट स्ट्रेस, फायर सेफ्टी अवेयरनेस, कन्फाइंड स्पेस, परमिट टू वर्क सिस्टम, ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, एमिशन कंट्रोल, ऑयल स्पिल, वेस्ट डिस्पोजल, स्टेयर सेफ्टी गाइडलाइन, कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी गाइडलाइंस, वर्किंग एट हाइट, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। तब आप जाके डिफरेंट तरीके से अपने क्रू मेंबर्स, अपने वर्कर्स को आप सर्टिफाइड कर सकते हैं, उनके दिलों तक आप रीच कर सकते हैं। जो आपको ज़रूरत है उस ज़रूरत को आप डिलीवर कर सकते हैं। जब आपका कम्युनिकेशन गैप होगा, सपोज कोई आदमी हिंदी समझता है, कोई आदमी उर्दू समझता है, कोई इंग्लिश समझता है, तो हमें इस तरह से ट्रेनिंग देना है कि उस ट्रेनिंग का मतलब उस बंदे को समझ में आ जाए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब कुछ हम ट्रेनिंग के हवाले से और बात कर लेते हैं कि एडिक्वेट ट्रेनिंग विल बी गिवन टू ऑल द न्यू ज्वाइनर्स। कोई भी नया आदमी आता है तो हमें इंडक्शन ट्रेनिंग भी देते हैं, हम लोग जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं, जैसे पिछले बार हम बात किए थे। और एम्प्लॉयज़ को जैसे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुआ, प्रोसीजर चेंज हुआ, रूल चेंज हुआ, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारे पास रिपोर्ट है, इन चीज़ों को हम शेयर करते हैं ट्रेनिंग के हवाले से। पावर पॉइंट बनाते हैं, लोगों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, टूल बॉक्स टॉक करते हैं, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है जो लोगों तक हमारी बात पहुंचती है, और टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं हमेशा। और उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग में हमें ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को हम शेयर करें जो साइट पे ज़रूरत है। प्री जॉब डिस्कशन है, ट्रेनिंग, क्लाइमेट चेंज का कुछ हो गया, स्पेसिफिक ड्यूरेशन हमें उसमें सेटअप करना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर हम बयान करें तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें प्लीज़।